एक डेटा मैं भी दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश में 4% वोट हिंदुओं के घटे, तो ये भी हिंदू विरोधी हैं। अगर वही पैमाना है, नहीं सर, इनको भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आप ये बताइए, अगर आपको लग रहा नहीं हुआ था तो इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ था। आप चारों तरफ से धाएं धाएं करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, आपने मेरे को दिया, आपने मुझे इंक्लूड किया तो मैंने जवाब दिया। You go personal. I am not going personal at all. Yes, tell me. और यूपी में भी ठीक है। दूसरी बात, आपकी हिंदुओं की बात करी, हिंदुओं को सबको नौकरी मिल रही है। सारे हिंदू, किसी हिंदू का पेपर लीक नहीं हो रहा, सिर्फ मुसलमानों के हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी में हिंदू घूम रहे, बुलेट ट्रेन में चल के आए होंगे यहाँ पे बच्चे भी वहाँ पे आदर्श गांव में बच्चे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हिंदुओं के लिए हो रहा है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। और आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, क्योंकि जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव चलेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा तो गरीब बच्चों की बात नहीं होगी, पीडीए की बात नहीं होगी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम होगा। क्योंकि वो चुनाव से, क्योंकि वो आपको फायदा हुआ, उसका नुकसान उठाया, फायदा हुआ ना आपको तो खुश होना चाहिए। करते रहे गलती। नहीं, अगर आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो करते देना चाहिए। अगर ऐसा इसका तो हमें फायदा हुआ ना, 2024 में चुनाव का फायदा हुआ। तो वही तो कह रही हूँ, तो हमें फायदा होगा, लेकिन हम देश को बांटना नहीं चाहते तो हम ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे। हम सिर्फ फायदा नुकसान नहीं देखते हैं, हम देश का हित भी हमारे लिए सर्वोपरि है। ये बच्चे जो खड़े बैठे हैं, इन सबके नौकरियों का भी हित हमारे लिए उतना ही जरूरी है। इनकी सुख सुविधाओं का, पेट्रोल इन्हें भी मिल रहा है, इन्हें भी 50 रुपए मिल रहा है, डॉलर इनके लिए 35 हो चुका है। ये सारी चीजें ये भी बात नहीं करते, ये फालतू की बात है। मतलब ये पेट्रोल अगर आपको 100 रुपए पार मिल रहा है, फालतू की बात है। आपके लिए, इन बच्चों के लिए नहीं होगी। यही बात है कि करके 2014 में आए थे ये लोग। नहीं, फालतू की बात आपके लिए होगी। आपके लिए अच्छी बात ये है हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। आपके लिए फालतू की बात ये कि हिंदुओं का वोट इतना बढ़ गया, मुसलमानों का इतना घट गया, ये आपके फायदे की बात है। इनकी अगर आप सब समाज की बात करते हैं, ये आपके फायदे की बात नहीं। चलिए सवाल पूछिए, बैठ के भी पूछ सकते हैं। सर, मेरा सत्यम सर से सवाल है कि संजय सर ने बोला कि वो सारे बंगाल को साथ लेके चलते हैं। जब हम लोकल्स की बात करें तो दार्जिलिंग में पता चलता है कि वहाँ के लोकल ड्राइवर्स कहते हैं कि ममता दीदी हमारी बातें नहीं सुनती। बीजेपी सपोर्टर्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। सर, आपके व्यूज़ टीएमसी सपोर्टर्स के लिए जानना चाहूँगी कि जब सारे बंगाल को साथ लेके चलते हैं तो बाकी बंगालियों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? संजय जी के लिए सवाल है? नहीं, शिवम जी के लिए? शिवम सर के लिए। नहीं, किसके लिए? शिवम के लिए। कहने में तो कुछ जाता ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, सवाल। अगर सारे बंगालियों को एक ही नजर से देखते हैं तो फिर मुहर्रम के लिए परमिशन नहीं लगती, लेकिन अगर आपको रामनवमी का जुलूस निकालना है तो उसके लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। अगर इसी तरह की स्थितियां हैं तो ऐसा क्यों है कि जितने भी मुअज्जिन और जितने भी हाफिज लोग थे उनको तो तनख्वाह दे दी, और उसके बाद क्या हुआ कि जब पुजारियों को तनख्वाह देने की बात आई तो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से मामला निकल कर आया। ऐसी स्थिति क्यों है कि जब ममता बनर्जी है, नाम ममता बनर्जी है, जानती है हिंदी, इंग्लिश और बंगाली, और किताब लिखती है उर्दू में, उर्दू का अलिफ उनको आता नहीं, नाम है आयशा। ये किसको अपील करने की बात कर रहे हैं? हम क्या समझते नहीं है इस बात को? जनता देश। और 10 सेकंड और दे दिए। इन्होंने जो कहा कि अगर ऐसी स्थिति है, पिछली बार चुनाव अच्छे क्यों नहीं हुए थे, इस बार क्यों हुए? एक चीज समझने की जरूरत है, दुनिया हमेशा सीखती है। अगर सारी पुलिस को सब कुछ पहले से ही पता हो, इलेक्शन कमीशन को सब कुछ पहले से ही पता हो, तो जाहिर है कभी कुछ क्राइम होगा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप इंप्रूव करते हो। 2021 का जो मैनेजमेंट था उनको लगा उस समय पूरा होगा, लेकिन नहीं पता था कि गुंडागर्दी किस हद तक है। इस बार और बेहतर किया। अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार में रहेगी तो ये गुंडा बोलकर दिखाए तो हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश में बात गुंडों की थी, ये क्यों चिल्लाने लगे? आम आदमी पार्टी के साथ संसद लेके चले गए। क्या है कि जैसे अभी आप टीएमसी आपके लिए सवाल है? ममता बनर्जी को लेकर इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम ममता बनर्जी को काफी सपोर्ट करते हैं। बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट इलेक्शन यूपी में भी आने वाला है, तो मतलब आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप यूपी में भी गुंडा राज लाना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में जिस हिसाब से ये चीज हो रहा है वहां पे गुंडा राज है। अगर दीदी की दादागिरी का सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? गुंडा राज के साथ क्योंकि समाजवादी पार्टी जब थी तब गुंडा राज था। इनका तो नाम ही समाजवादी। धन्यवाद देता हूं कि आपके सवाल के माध्यम से पूरे देश को ये पता चलना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। आपने गुंडा राज की बात करी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है, और अगर आप आंकड़े देखें तो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के। आप देख के आए, पढ़िए उसे और समझिए। ये जो शिवम त्यागी यहाँ कहते हैं उसको बात को सत्य मत मान लीजिए।